लड़की एक सुबह नींद से जागी तो उसने हैरानी के साथ महसूस किया कि वह जानवरों की बातें साफ साफ समझ पा रही है। पहले उसे लगा कि यह कोई सपना या भ्रम होगा, लेकिन तभी जानवरों ने उसे चेतावनी दी कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह घबराकर अपने पाले हुए छोटे गिलहरी के पास पहुंची ताकि सच जान सके। गिलहरी ने बिना एक शब्द बोले उसे एक पोस्टर थमा दिया। लड़की ने पोस्टर खोला तो देखा कि वह 5 लाख के इनाम वाला एक खूंखार हत्यारा था। गिलहरी ने उसे बताया कि यही हत्यारा पिछले कई दिनों से उसके घर के आसपास घूम रहा है और शायद उसी को निशाना बना चुका है। यह सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बुरी तरह डर गई। घबराहट में उसने तुरंत अपने गैर रिश्तेदार पुलिस अधिकारी भाई को फोन किया और बताया कि जो सानफेंग नाम का एक हत्यारा उसकी जान के पीछे पड़ा है। लेकिन भाई, जो हमेशा उसे गंभीरता से नहीं लेता था, उसकी बात पर हंस पड़ा और समझा कि वह ध्यान खींचने के लिए कोई मजाक कर रही है। उसने बिना विश्वास किए फोन काट दिया। फोन रखते ही लड़की ने देखा कि उसके घर के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूम रहा है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसे पूरा यकीन हो गया कि हत्यारा आ चुका है। उसने तुरंत रसोई से एक चाकू उठाया और डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसका सगा भाई खड़ा था। हाथ में चाकू देकर भाई घबरा गया और घबराकर पूछने लगा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। लड़की ने हांफते हुए बताया कि उसे लगा था कि बाहर हत्यारा है, इसलिए उसने खुद की रक्षा के लिए चाकू उठाया। भाई ने उसे शांत किया और कहा कि जब वह यहाँ है तो किसी हत्यारे की हिम्मत नहीं होगी। कुछ देर बाद भाई ने उससे पूछा कि उसे आसपास किसी हत्यारे की मौजूदगी का अंदाजा कैसे हुआ। लड़की ने सच्चाई बताते हुए कहा कि उसके पाले हुए गिलहरी ने उसे सब बताया है। यह सुनकर भाई को यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि शायद लड़की काम के तनाव या थकान की वजह से वहम में है। हालांकि उसने उसे तसल्ली देने के लिए उसकी बात मानने का नाटक किया, लेकिन तभी अचानक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से घूमने लगा, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता हो। इस बार भाई भी सतर्क हो गया। उसने लड़की को चुप रहने का इशारा किया, घर की सारी लाइटें बंद कर दी और दरवाजा खुला छोड़ दिया। जैसे ही हत्यारा अंदर घुसा, भाई ने फुर्ती दिखाते हुए उसे दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य देखकर लड़की दौड़ती हुई आई और बिजली के डंडे से उसे बेहोश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अफसोस, झटके में उसका भाई भी चपेट में आ गया और लड़की को मजबूरन डंडा छोड़ना पड़ा। इसी पल का फायदा उठाकर हत्यारे ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और पलटवार करने का मौका पा लिया।